और श्री दुर्गा परम प्रतापी जैसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी थे वैसे भी राजा थे। उनको 16 विभक्त के राजाओं ने सेना में कम थे लेकिन लड़ते और राजा सूरज अपने ही राज्य से लेके घात करके उनका सब कुछ सर्वस्व हो गया। तो राजा चुपचाप इस नगर से निकला शेर बाघ सब के रास्ते में विचरण करते थे, गाय वगैरह सब एक ही रास्ते में रहते। मर्द दोनों साथी मेधा ऋषि और राजा दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं। भी उन्होंने पूछा कि आप किस कारण से आए। दोनों अपना सारा वृत्तांत सभी उन्हीं के शरण में रहते। आगे की पंचम दिवस की कथा है। देवी प्रसिद्ध परिपाहि सुरातन तत्मान वृतासुरेण समरे पीड़िता तं तत् दिनार्दनासन परे परमार्थ तत्त्वे प्राप्ता कुंभिकमलं शरणं सदैव त्वं सर्वविश्वजननी परिपालयास्म पुत्रानिवातितानं रिपुसङ्गमे अस्मि त्रैलोक्यमेतखिलं विहितं त्वयैव ब्रह्मा हरि पशुपतिस्त्वमासनोथा कुर्वन्ति कार्यमखिलं स्ववसानते भिगन्नचालवसादिहन्ति कामम्। देवता बोले कि हे देवी, जब सुमुनि सुन सबको संहार कर दी, देवता ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवी, ये दोनों के कष्ट दूर करने वाली हैं, परमारथ स्वरूपनी हम पर आप प्रसन्न होइए। वृतासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए हैं तथा आपके चरण करों पर हम सदा पड़े हुए हैं, हम देवताओं की रक्षा कीजिए। फिर तीसरा दूत जो है वृतासुर उनके समक्ष आया देवताओं। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं, शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इन संकटों में पड़े हुए हैं, सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए और आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों द्वारा प्रीत देवताओं की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। महर्षि श्रुत्वातानुवाच महामते अवश्यं भगवन्तो मे मानया तपस्विनः भवन्तो मुनय क्वापि न मिथ्यावादिनो भूषमा सदाचार सुशान्ताश्च विशुचलकर्णं कृतवैरे सखे स्पदे कामुके च गते क्वखि निर्दले नैव कर्तव्यं सख्यं ममितां सदा न विश्वासवस्तु कर्तव्यः सर्वतैव सदा। व्यास जी बोले कि उन महर्षियों ने, सभी महर्षियों ने जब प्रार्थना की, उनका प्रार्थना सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृतासुर ने कहा कि हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं, आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते, आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं, ब्राह्मण घाती लंपट और मूर्ख है, इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। वृतासुर ने इन पर लांछन लगाया, क्योंकि वास्तव में इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, देवेंद्र हैं, लेकिन जब कोई तपस्वी तपस्या करता है या कोई राक्षस तपस्या करता है तो भयभीत हो जाता है, उनका तपस्या किस प्रकार नष्ट हो ये उपाय करने लगता है। वृतासुर ने कहा कि आपका मैंने विश्वास करता हूँ, आप सभी सत्यवादी हैं, परंतु मैं एक शर्त पर इंद्र से संधि कर सकता हूँ कि सभी देवताओं सहित इंद्र से न शुष्क या गीली वस्तु से, न काष्ठ से, न पत्थर से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध हो सके। ऋषियों ने उसी समय देवराज इंद्र को बुला करके वृतासुर की सत्य सुना दी। दोनों मान गए और आनंद के साथ साथ रहने लगे। यह सब समाचार त्वष्टा को मालूम हुआ तो कहने लगी, अरे पुत्र, जिसके साथ कभी सत्यता हो गई हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
कहीं न कहीं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जुड़े नहीं जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर एक बार दुश्मनी हो गई है तो कहीं नहीं कहीं कब पता नहीं किस रूप से वो बदला ले लेगा। प्रेम हो भी गया तो जैसे धागा टूटता है गांठ पड़ जाती है जोड़ने में, ऐसे ही गांठ रह जाती है। तो त्वष्टा ने इनसे बोली कि तुम दुश्मन को कभी भी उसे संधि विश्वास नहीं करना चाहिए। यह इंद्र कपटी, पाप बुद्धि, पर स्त्रीगामी, मायावी और अहंकारी है। उसने एक बार माता के उधर गर्भ में 7 फिर रोने पर एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए थे। पापी को दोबारा पाप करने में लज्जा कैसी। देवराज इंद्र बिटासुर को मारने का उद्योग करता रहता था। एक दिन उसने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा तो सोचने लगा, नायम शुष्को न चार्योयम लीलया पराम शक्ति चस्मार भक्त्या परमायुता अस्मृत मात्रा तथा देवी स्वसंधेन धापयत। वज्र तथा वृत्त ककार हरिवंश यह सब न सूखा है न गीला है और न यह तो शस्त्रीन को लाला पूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब रमन करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। वृतासुर ने क्या मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जल से मरूं, न सूखे से, न गीले से, किसी भी तरह से मेरा मृत्यु न हो। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त ब्रज को उस फेन से आवृत कर दिया। उस फेन से आवृत ब्रज वृतासुर के ऊपर फेंका। वह ब्रज के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नित हो गया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पराशक्ति के समुद्र फेन में संयुक्त होने से और उन्हीं के द्वारा विमोहित होने से वृतासुर इंद्र द्वारा मारा गया। इस भगवती देवी का नाम एक वृत्त निहंत्री भी पड़ा, वृत्त निहंत्री। अब वहाँ वृतासुर पड़ा था। त्वष्टा ने उसका विधि विधान से पारलौकिक संसार किया। कर्म प्रधान विश्व कैलाखा जो जस करे सो कैसे अनुचित उचित काज किछु होई समुझी नहीं भले कह सकूं पाछे पछताही कहानी वेद बुद्धि तेरे अनुराग प्रिय मिलन काल अच्छे बुरे सभी कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। ये शास्त्रों की वाणी है, वेदों की वाणी है। जन्मेजय कहने लगे कि हे व्यास जी, वृतासुर के मारे जाने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई, उसे सुख मिला या कष्ट मिला। किम पुथसि महाभाग संदेह कीज सत्तवः अस्वमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम बलिष्ठैर् दुर्बलैर्वापि स्वल्पं वा बहुधा कृतं सर्वथैव हि भोक्तव्यम सदैवासुरनाशे। अपने कर्मों का भोग जो है भोगना ही पड़ता है, चाहे देवता हो या असुर हो या मनुष्य हो। जो कर्म किया है उसका भोग अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ये सत्य वचन है, ये वेदों की वाणी है। तुम क्या पूछ रहे हो इस विषय में, तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। देवता, राक्षस, मनुष्य, बलवान या दुर्लभ कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल स्वतः भोगना पड़ता है। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं, बुरे समय में सभी साथ छोड़ देते हैं। वृतासुर के मारे जाने पर त्वष्टा से शापित होने पर इंद्र बेचैन रहने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस समय मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। एक दिन घर से निकलकर मानसरोवर में जाकर कमल नाल में छिप गए।
ततः प्रणते देवेंद्र ब्रह्म हत्या भयार्जिते सुराचिंता से दुखी होकर वृतासुर ब्राह्मण जितने भी राक्षस हुए ब्राह्मण ही वंश के हो गए, उन्हीं को श्राप मिला था बार बार। गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रव होने पर संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गए। उसी समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियां के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार अराजकता देखकर देवताओं ने राजा नहुस को देवराज इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया। राक्षसों की और देवता की माँ दो है अलग अलग, लेकिन पिता एक ही है, कश्यप ऋषि। उन्हीं की एक पत्नी से राक्षसों की उत्पत्ति है, असुरों की, और दिति और अदिति, और उनके दूसरे पुत्र से देवताओं की उत्पत्ति है। दोनों भाई है, राक्षस देवता दोनों भाई है आपस में। जब नहुस बन गया देवराज मन में भारी गर्व आया है। जब नहुस बन गया देवराज मन में भारी गर्व, मेरे सखी बनो रानी मेरी ऐसा आदेश पठाया। मेरे सखी बनो रानी सखी बनो मेरी रानी ऐसा आदेश पठाया। नहुस उठा दिया गया। नदियों के देवताओं ने राजा नहुस को देवराज इंद्र के सिंहासन बिठा दिए। तब नहुस अति मद हो गया। नहीं अस्कु जन्मा दिगमाही अप्रभुता पाई जाए बदनाई। जब देवता के आसन पर नहुस राजा बैठे तो उन्होंने संदेशा भेजा सची के पास, इंद्र की पत्नी के पास, अब आप मेरी रानी बन जाइए और ये मैं इंद्र का सिंहासन पर मैं बैठा। नहुस रात दिन अप्सराओं से घिरा रहता। धर्मात्मा राजा होते हुए भी इंद्र आसन पाकर एकदम अहंकारी हो गया, विलासी हो गया। और मानसकार कहते हैं कि पर अधिकार जब पावा अति अभिमान हृदय तब नहीं तो असे जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि सत्यपत्नी गुणां चित्वा सकमेता सपार्थिवः रिखिनाः किमिन्द्राणि निगमे। इंद्राणी सची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसने ऋषियों से कहा कि मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आते? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया है, इसलिए हे देवताओं सची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवता इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। सची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। नहुस का आदेश सुनकर सची ने यह दुखदायी समाचार देवगुरु बृहस्पति को सुनाया। बृहस्पति उसे अपने घर ले आए। नहुस ने देवताओं से कहा कि अब मैं बृहस्पति को मार डालूंगा। सची को उसने अपने घर रखा है। नहुस के ऐसे काम वासना पूर्ण वचनों को सुनकर ऋषि गण देवता कहने लगे कि हे राजेंद्र, आप क्रोध दूर करें, पाप कारिणी बुद्धि को त्याग करें। धर्म शास्त्र ने पर स्त्री गमन को निंदा की है। हे प्रभु, इस समय आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और धर्म के रक्षक हैं। आप पर स्त्री गमन को नीच भावना को विचार कर त्याग कीजिए। गौतमस्यं यदा युक्तः द्वारा सक्रेण देवता वातस्ते तु सोमेनु क्व यूं संकितास्ततः परोपदेश। नहुस ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ, चंद्रमा के बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरे को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। अच्छा उपदेश देना और अपने कर्म को न करना, दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें करना और अपना जो है शुद्धाचारी करना, और उस अच्छे कर्म का उपदेश का पालन करने वाला भी दुर्लभ है। और अच्छे केवल उपदेश ही करे, अच्छे आचरण करे, ये चीज भी दुर्लभ है।
देश कुशल बहु तेरे जे आठर हित नरन धरे औरन के उपदेश को सब ही है बहु जो नहीं आवे आप में बड़े अकल पे हर नारी मैंने चुनी कूनल गई मिट गए हर नारी नहुस के मनोदशा की यह समाचार सखी द्वारा नहिस के पास भिजवाया। यदि आप सब ऋषियों की पालकी में जिसे वो ढो रहे हो उसमें बैठकर आए तो मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। सखी ने भी रचना रची। अगर ये बात मान गए तो ऋषि के श्राप के द्वारा जो है सो नहुस फिर जो है सो गिर जाए। तो उन्होंने कहा, समाचार सखी ने भिजवाया कि यदि आप सप्त ऋषि के द्वारा पालकी ढोते हुए उस पालकी में आप आए मेरे पास तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उस तमातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त के मस्तक का पैर स्पर्श कर दिया। काम बांध के आहत तथा इंद्राणी के द्वारा आकुष्ठित वाले उस राजा नहुस ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले तपस्वी श्रेष्ठ मुनि लोपा मुद्रापति मुनि अगस्त पर कोड़े बरसा रहे थे। कोड़े के आघात को सहकर ऋषि ने शाप दे दिया कि मूर्ख तू सर्प सर्प कर रहा है, जा वन में रहने वाला विशाल सर्प हो जा। नहुस को उन्होंने श्राप दे दिया। काम रोगी प्रबल देखत धीमी सर्प होकर स्वर्ग से गिर गया। यह समाचार गृहस्थी ने मान सरोवर में जाकर इंद्र को बताया। इंद्र सरोवर से आकर अपने इंद्रासन पर विराजमान होकर सची के साथ आनंद से रहने लगा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको विकटासुर और इंद्र का पूरा आख्यान श्रवण करा दिया। आपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राणी को चाहे वो देवराज ही क्यों न हो भोगना ही पड़ता है। इसलिए प्राणियों को भगवान की कृपा पाने के लिए नित्य पूजन अर्चन भजन करते ही रहना चाहिए। बोलिए साचे दरबार। अरे मैया का नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन धूमिल मैया का नाम सुखदाई भजन कर मैया का नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन धूमिल नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन धूमिल हरे कागज की पुरिया यह तन है कागज की पुरिया अरे भाई ये जीवन चले बुराई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का अरे भाई भजन कर भाई ये जीवन दो मैया के नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का अरे यह तन है मिट्टी का ढेला यह तन है मिट्टी का ढेला अरे मंगल जाए भजन कर भाई फूल मोरे गल जाए भजन कर भाई नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन अरे यह तन है लकड़ी का यह बोझा चले जाए भजन कर भाई जीवन भजन कर भाई अरे
मैया का नाम सुखदाय भजन भाई मैया का नाम सुखदाय राम सुखदाई भजन करे भाई जीवन दो मैया के नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन दोगा। बोले दुर्गा महारानी की जय। राजा कहने लगे कि व्याकु नाम के पुत्र हरिश्चंद्र नामक के एक श्रेष्ठ राजा हुए जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजऋषि संतानहीन थे। अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेघ नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसी यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा को परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भ देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। उस रानी ने समय पर सब सुलक्षणों में संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। जब घर में जन्मोत्सव का आयोजन हुआ तो धूमधाम से हो रहा था। उसी समय वरुण देव ने आकर कहा कि मैं वरुण देव हूँ, आपने संकल्प किया था कि अपने पुत्र को बड़ी पशु बनाकर यज्ञ करूंगा, अब आप अपना वचन सत्य कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि माह में मेरी पत्नी जन्ना शौच से शुद्ध हो जाएगी तब मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। एक माह का बीतने पर मेरी पत्नी जन्ना शौच से शुद्ध हो जाएगी तो मैं यज्ञ करूंगा। एक माह बाद वरुण देव ब्राह्मण बनकर फिर आए और यज्ञ करने का वचन याद दिलाया। लेकिन हरिश्चंद्र राजा ने कहा अभी संस्कारहीन पुत्र को युग में कैसे बांधूं, आप थोड़े दिन और ठहर जाओ, मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। वरुण देव बोले राजा, पुत्र मोह के कारण आप अपने वचन से हट रहे हैं। कुछ समय बाद मैं आपके पास पुनः आऊंगा, यदि उस समय आपने आनाकानी की तो शापित कर दूंगा। राजा ने कहा मैं समावर्तन संस्कार के बाद पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर अवश्य यज्ञ करूंगा। वरुण देव यह सुनकर चले गए। रोहिताख्यम इति ख्यातः सुतस्य विभु बुद्धिमान संगातस्तु सर्वविधानं च विशारिणः यज्ञस्य कारणं तेन ज्ञातं सर्वसवस्थिरं भयतितस्तसोऽपि मत्वा मरणमात्मनः कृत्वा पलायन विरो गतोऽसो गिरिगहरे आगम्ये निपस्थिताने स्थितस्य भयात्मनः। इधर राजा का रोहित का नाम वह पुत्र बड़ा हो गया, बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगस्त पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय बीतने पर वरुण देव ने पुनः आकर यज्ञ करने को कहा। तब महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे श्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। इसे सुनकर वरुण देव ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हे असत्य का आचरण करने वाले, तेरे शरीर में जलोदर नाम का रोग हो जाए। सांप के कारण जलोदर हो जाने से राजा अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कष्ट निवारण का उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप किसी ब्राह्मण पुत्र को धन देकर खरीद कर यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ पूरा करो, आपका रोग मिट जाएगा। तब राजा ने कार्यकुशल मंत्री को किसी गरीब ब्राह्मण से उनके पुत्र को खरीद कर लाने को कहा। एवं तस्या विषये कश्चिदातुरः राज ने पता लगाते हुए अथक प्रयास अधिगत नामक एक दुखी निर्धन ब्राह्मण को मिला। उनके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर मंत्री से उनके मझले पुत्र सुनसेप को ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र सुनसेप से वो लाकर राजा को समर्पित कर दिए। सुनसेप उस रूपी यज्ञ पशु प्राप्त होने पर हरिश्चंद्र महाराज ने यज्ञ प्रारंभ करने योग्य ब्राह्मण को बुलाया। सुनसेप को बंधा हुआ देखकर विश्वामित्र ने राजा से कहा कि हे राजन, सुनसेप कंगन कर रहा है, इस ब्राह्मण बालक को आप बंधन मुक्त कर दीजिए।
विश्वामित्र के बार बार कहने पर भी राजा ने अपने रोग के कारण उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब विश्वामित्र राजा से रुष्ट हो गए। तब विश्वामित्र जी ने यज्ञ पशु बने सुखसेन को वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। सुरसेन भी बद के भय से उसे वरुण मंत्र को रोते रोते जोर जोर से बोलने लगे। दलाधिपति वरुण देव ने आकर कंगन करते हुए उस बालक को छुड़ा दिया। राजा को रोग रहित करके चले गए। इस प्रकार विश्वामित्र ने सुरसेन को मृत्यु के मुंह से बचा लिए। एक पिता ने उसे धन के लिए बेचा। राजा अपने पुत्र की बलि न देकर एक विप्र बालक की बलि देने को तैयार हुए। विश्वामित्र ने उसको जीवन दान दिया। इसमें किए श्रेष्ठ कहें, इसमें किनको श्रेष्ठ कहें। एक दिन क्रुद्ध विश्वामित्र ने ब्राह्मण का भेष बनाकर छल पूर्वक राजा हरिश्चंद्र से उनका सर्वस्व राज मांग लिया। स्वप्न में राज पर अधिकार कर लिए, जिससे हरिश्चंद्र को भारी कष्ट उठाना पड़ा। यह समाचार जानकर वशिष्ठ जी ने क्रोध करके विश्वामित्र से कहा, कस्य तोऽयं नृपश्रेष्ठो यजमानो ममाप्यसो अपराधं विना जायमं गमितो दुःखमद्भुतमः बक ध्यान परो यस्मात् वास्तवं वै बको भवः। निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान गुणवान धर्म के प्रलागक थे, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी, पुण्यात्मक थे, बुद्धिमान थे, प्रजापालन में निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। हे विजय अरे भक्तो फूल बरनहार आए हैं, मतारन हार आए हैं। भक्तो फूल बरसाओ हार आए भक्तो फूल बरसाओ मतारन हार आए हैं। भक्तों फूले हैं मतारन हार आए हैं। मतारन हार आए भक्तों फूल बरसाओ मतारन हार आए हैं, मतारन हार आए हैं। सदा रास्ते शिवाले सोनी गलियों में सजाओ रास्ते शिवाले सोनी गलियों में। बिखरे हर तरफ खुशबू यह कह दो सेज कलियों से। बिखरे हर तरफ खुशबू यह कह दो सेज कलियों से। खुशी के जाम हमरा माता भक्तों फूल बरसाओ मतारन हार आए हैं, मतारन हार आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ मतारन हार आए हैं। झुका दो यहाँ यह कह दो चांद तारों से। झुका दो सर यहाँ कर यह कह दो चांद तारों से। शरण मई मतारन हार
आए हैं माता रनहार आए हैं भक्तों फूल बरसाओ माता रनहार आए हैं माता रनहार आए हैं आए हैं माता मेरी शक्ति अयोध्या वाली माता तेरी जयकारा साचे दरबार की जय। वे रूपमान गुणवान धर्मज्ञ प्रजा बत्सल सत्यवादी दानशील यज्ञकर्ता ज्ञानी पुण्यात्मक थे। वे बुद्धिमान प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र। उन्होंने ब्राह्मण के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। एक समय निमि महाराज ने यज्ञ कराने के निमित्त भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, पुलस्त्य, पुलह और कृत आदि वेदों के ज्ञाता ऋषियों को तपस्वियों को आमंत्रित किए। यज्ञ हेतु समस्त सामग्री एकत्रित करके अपने गुरु वशिष्ठ से जाकर कहा कि हे गुरुदेव, जिस यज्ञ के करने से भगवती जगदम्बा उनको प्रसन्न किया जा सके, उस यज्ञ को मैं करना चाहता हूँ, आप उसे कराइए। वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि मैं देवराज इंद्र के द्वारा यज्ञ हेतु पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ, उनकी यज्ञ को कराने के बाद ही मैं आपका यज्ञ संपन्न कराऊंगा। आप तब तक रुककर समय की प्रतीक्षा करें। और निमि कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्रित कर ली है, संत मुनियों को भी आमंत्रित भेज दिया है। आप मेरे यज्ञ को पूर्ण करने की बजाय लोभवश इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने जा रहे हैं। निवारितोऽस्ति राजास जगामेन्द्र मुखम गुरु। इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि को पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया। उस यज्ञ के कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी गई। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ को दीक्षा ली और ऋतिज्ञों को उनके इच्छा अनुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके। राजा निमि के न आने पर क्रोधित होकर कहने लगे कि निमि, तुमने गुरु का त्याग करके दूसरे को गुरु बनाकर अभिमान में आकर यज्ञ कराया है, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा। निमि ने भी कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अपराध आपका है कि आप अपने शिष्य का यज्ञ छोड़कर लोभवश इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने गए, उल्टा निरपराध को साथ दिया है। यदि मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है तो आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। सापी के बाद वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनका सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः उन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। समय आने पर उन्हीं से आयुनित पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ। तुम सर्वज्ञ वेद त्वयग सबके द्वारा उदित हो जाओगे। तब वशिष्ठ जी ने देह का त्याग कर मित्र और वरुण के शरीर में दिवांश रूप में प्रवेश कर गए। एक समय परम सुंदरी उर्वशी अप्सरा स्वच्छता से मित्र वरुण के स्थान पर आई और उनकी भावना के अनुसार वही रहने लगी। एक दिन देवयोग से उन दोनों का तयोस्तुम पतितम वेयम कुंभे दैवादनावृते तस्मदातो मुनिराजा वेदाति मनोहर अगस्त्य प्रथमस्ता वसिष्ठतापस्ततः मित्रवरुणो पितापसा वृथे सत्तभो प्रथमस्तो वनं प्राप्तो बाल एव महातपः एत्वा कुष्ठवसिष्ठं तं बालं ब्रवे पुरोहितम्। वैवस्वात वहां से रखे हुए आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर को अस्खलित हो गया और हे राजन, उसमें से 2 अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए।
महातपस्वी अगस्त्य बाल अवस्था में ही वन में चले गए। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, इस प्रकार वशिष्ठ ने पुनर्जन्म की कथा आपको सुना दी। अब महाराज निमि से उनकी यज्ञ के ऋतु ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, हम प्रसन्न हैं। आपको मानव शरीर या देव शरीर अथवा कोई भी आपके मन में इच्छा हो तो आपको मिल सकता है। इस समय आपकी यज्ञ में आए सभी देवता प्रसन्न हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर निमि की आत्मा कहने लगी, मुझे नष्ट होने वाले देश से कोई लगाव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरा निवास संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में है। ये सुनकर देवगण कहने लगे कि अब आप कल्याणकारी भगवती की आराधना करें, वही आपका अभिष्ट अवश्य पूरी कर दे। वही जगदम्बा महारानी की जय। जब यह देह रहता है, लेकिन ये जो शरीर जो यहाँ का मिला हुआ है, चाहे कोई भी इस शरीर को धारण करेगा उसका नष्ट होना है। गंगा किनारे 4 दोस्त गए स्नान करने के लिए। अब स्नान करने गए तो वहां जहां पर शमशान घाट था, जहां हड्डियां विसर्जन होती, वहां उधर चले गए घूमते घूमते। तो हड्डी जब उनके पैर लगा तो वहां से अनेक प्रकार की बदबू आ रही थी, तो नाक थू थू करने लगे। तो एक हड्डी में से आवाज आती है, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया, जो परी थी सुर सर की रे। हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया, जो परी थी सुर सर की मैदान रे सावरिया। एक हर सावरिया, जो परी थी सुर हल्दी बोला, सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो। हल्दी बोला, सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो। हल्दी बोला, सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो। मुझको देख घिनाते हो। अरे पास नहीं तुम आते हो, धू कर नाक दबाते हो। अरे पास नहीं तुम आते हो, धू कर नाक दबाते हो। अरे तुम सा एक दिन हम भी थे, तुम सा एक दिन हम भी थे। इंसान रे सावरिया, जो पड़े थे सुर सर एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया, जो पड़े थे सुर सर किसी बदन डालो साबुन तेल लगाते थे। साबुन तेल लगाते बदन पर किसे यारो साबुन तेल लगाते साबुन तेल लगाते हो। अरे रोज पहनने के लिए कपड़े जेवर बनवाते थे। रोज पहनने के लिए तुम सा एक दिन हम भी थे, तुम सा एक दिन हम भी थे। धनवान रे सावरिया, जो पड़े थे सुर सर एक हाथी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया,
मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, जो परे थे सुर सकती निकल गई यह प्राणी है, निकल गई प्राण बखेरू निकल गई यह ज्योति है। अरे अंत समय में हर मानव की यही तीन गति होती है। अंत समय में हर मानव की यही गति होती है। अरे गारो पे को याद लाओ, गारो पे को याद लाओ, श्मशान रे सांवरिया, जो बड़े थे सुर एक है कि मुझसे करने लगे बयान रे सांवरिया, जो बड़े थे सुर बोले साचे दरबार। तब रची अधम सरिया, इसमें जो है जल है, अग्नि है, लौह है और आग है और हवा है, पानी है। तो इससे मुझे कोई लगाव नहीं है। तत प्रसन्न देवेशे प्रवाच जगदम्बिका, ज्ञानं ते विमलं त्वया परार्थ स्वावेशतः, नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति, निमिखं यान्ति चक्षुषिं तत्तु कृतनेव देहिनां, तव वासा निमिखं मानवः पस्पस्तः, पतंगा च भविष्यन्ति पुनस्ता निमिखासुरः इति दत्त्वा वरं तस्मै दत्ता श्रीवरदेवता, आमन्त्र च मुने वेत्रादवीता भगः। तब प्रसन्न हुई जब भगवती से उन्होंने प्रार्थना की तो प्रसन्न हुई देवश्री जगदम्बा ने कहा कि तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्र में तुम्हारा निवास भी होगा, तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। जो हम बार बार पलक गिराते हैं वो शक्ति जो है निमि राजा के हिसाब से तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु, पक्षी निमिख एक पल गिराने वाले, देवता अनिमिखी पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उस राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वरदायिनी भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। भगवती देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर ऋषि मुनियों ने पुत्र प्राप्ति के भाव में निमित्त के शरीर का मंथन किया। जब उनके प्राण चले गए तो उनके शरीर से मंथन किया गया। अरण्यम मध्यमानायम पुत्र प्रारुदभूदला, सर्वलक्षण संपन्नम सांख्याति निर्वापरः, अरण्यामथनादस्मानसे स्मृतः, ये यादम जनकात्मजन को भतः, विदेहस्तो निमिर्दातो यस्सात्मवन्दये, समुद्धातुं राजानो विदेहुं इति कीर्तिता। तब अरण्य के मथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न, साक्षात दूसरे निमि की भांति अरण्य के मंथन से इनका जन्म हुआ। अतः वह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम बला हुए। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह की उपाधि से जाने जाते हैं। मिथिलापुरी के राजा जितने भी हुए हैं सारे जनक विदेह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोभी बनकर गुरुवर जी ने जा देवराज का यज्ञ किया, लोभी बनकर गुरु जी ने जा देवराज का यज्ञ किया, निमि ने अपने यहाँ उसी समय का यज्ञ देवता यज्ञ किया, निमि ने अपने यहाँ उसी समय का यज्ञ देवता यज्ञ किया। वो वशिष्ठ निमि थे गुरु शिष्य, वो वशिष्ठ निमि थे गुरु शिष्य, फिर दोनों ने शाप दिया, फिर दोनों ने शाप दिया। मुनि वशिष्ठ फिर उत्पन्न हुए, निमि ने पलकों में प्राण दिया। इधर
बसे हुए दूसरे जन्म में आए और इधर नेमी जो है दूसरे जन्म में राजा जनक के विजयराज के रूप में मिथिलापुरी के राजा बने। जन्मदेव पूछने लगे कि हे पितामह, अपने ही पुरोहितों के साथ में उन है वंशी क्षत्रियों की सत्ता कैसे किस कारण से हो गई। इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रसंग में आप एक प्राचीन कथा सुनो। कार्तवीर्य नामक है वंशी राजा थे, उनकी 1000 भुजाएं थी। वह सम्रसाजन सहस्त्रमार्जन भी कहे जाते थे। भगवती के उपासक दत्तात्रेय के शिष्य थे। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। हे राजन, कार्तवीर्य अर्जुन के बहुत समय तक राज कर स्वर्ग चले जाने पर उनके वंशज में धन हो गए। उन्हीं है वंशी क्षत्रियों ने